लेके ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हम लोगों को इकट्ठा किया गया कि आने वाली 11 तारीख को सब लोग मिलकर अंदर लाठीचार्ज हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। कौन सा मीडिया दिखा रहा है? तो 45,000 करोड़ रुपए का नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ के अंदर और नजफगढ़ के अंदर भीम आर्मी ने अभी एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में ये बताने की कोशिश की कि 11 तारीख को, ये जो आज 8 तारीख है, 3 दिन के बाद जो 11 तारीख को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और कुछ मांगे उन्होंने रखी है जो देश के सामने, सरकार के सामने उसको रखी है। तो उनको लेके ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हम लोगों को इकट्ठा किया गया कि आने वाले 11 तारीख को सब लोग मिलके चलो। तो क्या बातचीत हुई है, क्या मांगे है, जानने की कोशिश करें। थोड़ा बताओ जी, क्या मांगे हैं, क्या बातचीत हुई है? जी सर, हमारी मांग यही है और हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं दिल्ली में कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुँचे। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 11 फरवरी में आंदोलन रखा है, तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और भारत की जनता, SC ST OBC समाज, सभी लोग मिलजुल करके जाएंगे और UGC के पारित करवाने के लिए आवाज़ उठाएंगे और वन नेशन वन एजुकेशन की भी बात रखी जाएगी और जनगणना, जातिगत जनगणना जो अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है उसकी भी बात रखी जाएगी। उसके लिए भी हमारा भीम आर्मी का आंदोलन रहेगा 11 तारीख को। तो बताया थोड़ा, आप लोगों ने अभी जो मीटिंग की है किन मुद्दों को लेकर के, यार 11 तारीख को आप क्या करने जा रहे हो देश के अंदर? सर, शोषित वंचित समाज की जो पूरे देश के अंदर जो हालात है, UGC हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है। UGC जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई अब रोहित व मुल्ला ना बने, कोई पायल तड़वी ना हो, इसके विरोध में, समर्थन में हम जंतर मंतर कॉल किया है। बड़ी एक समाज को मैसेज देने का काम कर रहे हैं हम कि अब भेदभाव नहीं सहेंगे हम। भाई SC ST OBC है, जो हमारी जातियाँ देख के, रंग देख के, कपड़े देख के जो हमारे साथ भेदभाव होता है, अगर हमारे कपड़े थोड़े से गंदे हो जाए तो ये बोला जाता है कि ये भंगी है, ये चमार है, ये तिल्ली है, ये तमोली है, ये कुम्हार है। तो तेरे तो मोदी जी भी है ना। OBC जब इसके अंदर जोड़ा था तो अब बताऊँ, OBC समाज आने के बाद ये तो बताऊँ OBC को भी समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन उनका भी है। तो OBC तो कट्टर हिंदू है ना, वो कहाँ क्यों आएंगे? देखिए, लोग जागरूक है, यही OBC समाज है। जब एक कथावाचक बन जाते हैं तो आपने भी देखा और हमने भी देखा, चोटी काट दी जाती है और एक विशेष वर्ग की महिला अपना पेशाब से जब शुद्ध करती है उसको, यही OBC वर्ग है। जब एक 24 साल के बच्चे को, यादव समाज के बच्चे को मुंह काला करके ये गांव में घुमाया जाता है, तो ये बताऊँ OBC यही था ना। और हमारे पूरे देश के अंदर जो आजकल चल रहा है, भाई हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा बताओ? भीम आर्मी का बताऊँ एक कार्यकर्ता, ये बताओ 10 साल से यही तो काम कर रहा है भाई अपने समाज के लिए। 10 साल से भीम आर्मी रोडों पर है और एक बड़ा आंदोलन जो 11 तारीख को होने वाला है। मैं चाहूँगा कि SC ST OBC नजफगढ़ देहात से, आप देख रहे हैं जो बड़ी आवाज़ आई है कि देहात के लोग अब शांत नहीं बैठेंगे, देहात के लोग अब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे वो SC ST OBC के, चाहे नजफगढ़ जाफरपुर में जो कांड हुआ हो, चाहे रोहिणी में, सुल्तानपुरी में बहन, यही तो काम कर रहे हैं हम हर जगह। और कोई हमारा भाई जो 12वीं के बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी में बहुत कम तादाद में होते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ जातियाँ भेदभाव ना हो, इसके लिए हम समर्थन में UGC एक्ट लागू करें। बहन मायावती भी जो है कहने लग रही है कि ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार होने लग रहा है, ब्राह्मणों की आवाज़ उठा रही है। देखिए सर, बहन जी तो बड़ी नेता है हमारी,
वो सोचती होगी ज़रूर कुछ भाई बढ़िया सोचती होगी, लेकिन मुझे मेरे 90% समाज की चिंता है। हमारे नेता को, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को 90% समाज की चिंता है। 90% जो अभी मीडिया में भी जो बड़ी ज़ोर शोर से रो रहे थे आकर कि यूजीसी एक्ट काला कानून है, वे कौन थे? दुबे, शर्मा, पंड, ये त्रिवेदी, सारे ही तो वे बैठे थे पैनल में, त्रिपाठी। वे हमारे क्या तकदीर का फैसला करेंगे? कहाँ है हमारी नुमाइंदगी? उनके साथ भी तो उनके चैनल भी तो बंद होने जा रहे लगातार, अब रोने लग रहे हैं। लाइसेंस जो है रिलीज कर रहे के हम मतलब बंद कर रहे चैनलों को। सर देखिए, हमारे चैनल तो आप लोग बहुजन मीडिया है। कौन हमारी ये जेएनयू में रोज मसाल मार्च चल रहे, कौन सा मीडिया दिखा रहा है? पूरे देश के अंदर, लखनऊ के अंदर लाठीचार्ज हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर, कौन सा मीडिया दिखा रहा है? सर हमारे बच्चों को तो पिटा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी 2 दिन पहले, आज भी पिटे हैं सर। तो कौन सा मीडिया दिखा रहा है? सर उन लोगों के लिए चेतावनी भी है। भीम आर्मी संविधान को मानने वाली एक संस्था है, वरना भीम आर्मी रोडों पे आने का काम करेगी ना, तो ये बता दिया जाएगा कि या तो खुद ही सुधर जाए या 90% आबादी अब रोडों पे आके अब इनको जवाब देने का काम करेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जी बताओ, किन मुद्दों को लेकर आप लोग 11 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुद्दा यही है कि यूजीसी का मुद्दा है। दिल्ली सरकार ने ख़ासतौर पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि SC ST और OBC के बच्चे को ना तो वो शिक्षा मिल पाती है, और 16 में तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जब पेपरों की वो आ जाती, डेट आ जाती है पेपरों में कि हाँ डेट शीट आ जाती है, उसके बाद उनके घरों में किताबें मिलती हैं। और फीस जो भरने वाली बात है ड्यू के छात्रों की, वो गरीबी बच्चे होते हैं, अपनी जॉब करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो उनके साथ इन्होंने ऐसा कर रखा है कि ऑनलाइन पेमेंट देनी है उनको, ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी है। अगर आप चूक गए किसी एक दिन तो दोबारा उनको मौका ही नहीं मिलता है। यही घटनाएं बहुत सारे हज़ारों लड़कों के साथ हुई है कि ऑफलाइन लेते नहीं हैं, और ऑनलाइन अगर लेने के लिए गए तो सर्वर डाउन है या कोई और कारण हो गया, फ़ीस नहीं जमा हो पाई, तो उन बच्चों की साल ख़राब हो जाती है, फिर उनको दोबारा मौका ही नहीं मिलता पढ़ने का। और अन्य तरीके हैं इनके, ये काम वही कर रहे हैं जो पहले मनवादी लोग करते थे। अब संविधान के तहत इन्होंने अपना सिर्फ तरीका बदला है, लेकिन शोषण अभी भी पूरी तरीके से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी और अन्य जितनी संस्था बनी हुई हैं उनमें सभी में यही चीज़ चल रही है। और अब पहले रैंकिंग का मामला चलता था, डर की वजह से बच्चा कॉलेज ही नहीं पढ़ता था, वहाँ ये लोग भेदभाव करते थे, मारपीट करते थे, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अभी भी जो है कि लगभग 1.5 लाख बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिए हैं, इन्हीं नीतियों की वजह से या अन्य कारण होते हैं उनकी वजह से। OBC SC ST का बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है, और जो पढ़ता है तो उतना प्रताड़ित कर देते हैं, या तो वो कॉलेज छोड़े और नहीं तो फिर जीवन ही छोड़ दे अपना। जातिवाद का शिकार होता है, जातिवाद का शिकार होता है। बताओ सर, आप भी बोलो। हाँ सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आजकल जो मोदी जी का नाम आया है, जो बाहर के एक लिस्ट में आया, जो बताइए आपको सारी चीज़ें, उसको लेकर आप कैसे देखते हो, क्या सोचते हो? सर सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे यहाँ का नेता और जाना मैंने PM साहब जी अगर ऐसा अखबारों में सुर्खियों में छाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? जो आया हुआ है सर, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, वो भी देखा हुआ है सोशल मीडिया से जरिया से ही, ये बताते हैं कि बाहर से तो बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन मैं ये सब नहीं कहूँगा सर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सरकार का सत्ता कितना पुख्ता है इस टाइम पे। उनके मुंह से तो आवाज़ निकालने की देर होती है सर। उसके बाद में 2 ही बातें, उनके पक्ष में बोलोगे तो उनके साथी हैं, अगर उनके पक्ष से बाहर बोलोगे तो आतंकवादी हैं। तो सर थोड़ी सी बात मैं कह के अभी जो है ना, एक डील साइन हुई अमेरिका के साथ, इसमें 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से आएगा सारा का सारा, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और हमारा सामान जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा अमेरिका के अंदर। तो सर ये भी तो सरकार उन्हीं का ही है, मैं सर उनके हाथ में ये सारा, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो जैसे कि अभी UGC को लेकर डर लो। इस जो डील से इंडिया वालों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर फायदा नुकसान तो नेताओं के हाथ में ना फायदा तो उनका होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो आप लोग कर रहे हो ना। तो सर हमें तो वैसे भी कर रहे थे, लेकिन फ़ायदा तो सरकार का होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा? उनसे क्या लिया, उनने क्या दिया है उनको, ये तो उनके ऊपर ही है ना सर। हम तो वैसे भी पहले से पिसे हुए थे, और ज़्यादा पिस जाएंगे, और क्या हो सकता है हमारे लिए तो।
भाई साहब बताओ, तो मैंने एक क्वेश्चन इनसे पूछा था तो 45,000 करोड़ रुपए का डील हुई है साइन अमेरिका के साथ, तो वहाँ से सारा सामान यहाँ पे आएगा इंडिया में, गाय भी आएगी, खाना पीना आएगा, सब कुछ आएगा, तो सभी कुछ हमें अब उनका खरीदना पड़ेगा। देखिए साहब, मैं तो सारे इतिहास से निकालता हूँ, इतिहास जानता हूँ, और इतिहास में यही है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी खिलाफ नहीं लड़ रहे, अपने हक के लिए, और अपने हक के लिए लड़ना हर इंसान का काम है, कोई भी हो। ये बुद्ध की धरती थी, हमारे 90% लोग हैं वो अत्याचार झेलते आए, धर्म में बढ़ गए, जाति में बढ़ गए, हम टुकड़े टुकड़े हो गए। अब किसी तरीके से एक हो रहे हैं, और एक हो रहे हैं तो इन लोगों को चिढ़ लग रही है, कुछ 10% लोगों को, और चिढ़ यूँ लग रही है कि इनका राज चला जाएगा हाथ से। हमारा 90% राज है, हम भारतवासी हैं, मूल्यवासी हैं, हमारा राज आएगा, और हमारा राज आएगा तो हमारे लोग संपन्न हो जाएंगे। और ये लोग हैं ना जो विदेशी आए हैं, जो विदेशी राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, और इन लोगों का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं चाहते कि इनका राज आए। हम 90% ऐसे गुलाम बने रहे हैं। अब हम ले हो रहे हैं, और एक होकर के अपनी सत्ता जब हाथ में आएगी तो हमारे लोग कोई भी परेशानी होगा, सबको नौकरियां मिलेंगी, सब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और कुछ की परेशानी होगी। तो हम ये चाहते हैं कि सभी एक हो, या OBC हो, या कोई भी हो, सब हमारे भाई हैं, अलग नहीं है। जो बाहर से आए थे आर्य समाज के लोग, उन लोगों ने हम पे कब्जा कर लिया फूट डाल करके, और फूट डाल करके आज हमें फूट ऐसी डाली कि हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया, जाति में मार दिया, धर्म में मार दिया, हम अलग अलग हो गए। जब एक होंगे तो सत्ता हमारे हाथ में आएगी, तो सबको ले लो साथ में और सत्ता ले लो हाथ में। हम सब जब साथ आ जाएंगे तो सत्ता हमारे हाथ आएगी, हमारे हाथ हक अधिकार सब मिलेंगे हमें, और हमें किसी बात की परेशानी होगी। और ये बाबा साहब का सपना था, और बाबा साहब का सपना ही नहीं पर सभी का, हमारे जो भारतवासी जितने मूलवासी हैं और जितने महान पुरुष हुए हैं, सबका यही सपना था। बाकी विदेशी हैं, इनमें कौन राजा पैदा हुए महापुरुष? कोई नहीं। जो हमारे में पैदा हुए हैं ना, उन लोगों ने हमें ज्ञान दिया। गुरु नानक जी थे, जितने भी आए, फुले जी थे, जितने भी लोग आए हैं, बाबा साहब ने, तो सब ने ही, बाबा साहब ने संविधान लिखा। अगर वो यहाँ पे ये इंडिया भारत नहीं लिख के जाते तो ये हिंदुस्तान करते हैं, ये हिंदू बनाए थे, और हमें हिंदू करके हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, जबकि हम बौद्ध हैं सारे। सर बाहर जाने के बाद भी तो ये लोग कहते हैं तो ये थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था, एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था, कॉल की थी कि 11 तारीख को सभी लोग जंतर मंतर पहुँचे और चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कंधों को मजबूत करे और अपने भी कंधे मजबूत करे। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।